चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं, बाकी सब लोग आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। शुरू करते हैं। आज टॉपिक बड़ा सुंदर सा है आज का। आज का टॉपिक सुंदर भी है और इम्पोर्टेंट भी है हम सभी के लिए। जो आजकल की परिस्थितियां हैं उसमें किस तरीके से मेडिटेशन से हम अपनी परिस्थितियों को या परिस्थितियों में कैसे उन परिस्थितियों के कंट्रोल में नहीं आएंगे, कैसे अपने आप को शांति से रख पाएंगे, तो उसी के ऊपर है आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो मनुष्य न आत्मा के स्वरूप को मानता है न परमपिता परमात्मा की लगन में मग्न होता है, वह जीवन के सच्चे सुख से वंचित और विकारों के प्रहारों से पीड़ित रहता है। काम उसकी बुद्धि को चक्कर में डाल देता है, क्रोध उस पर अग्नि बरसाता है और अन्य विकार भी उस पर धीरे धीरे अपना फंदा डालते रहते हैं। परंतु जब उस मनुष्य की बुद्धि परमपिता परमात्मा की स्मृति में जुट जाती है तो इस कनेक्शन से मनुष्य आत्मा में लाइट और माइट दोनों का प्रभाव आने लगता है। वह स्वयं में एक अपूर्व उल्लास और अनोखा हर्ष अनुभव करता है। उसे लगता है कि परम पिता परमात्मा द्वारा कोई गुप्त और असीम खजाना उसके हाथ लग गया है। परमात्मा की स्मृति द्वारा जो योगाग्नि प्रज्वलित होती है उसमें उसके सभी विकार दग्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वासनाएं मिट जाती हैं और आत्मा एक दिव्य प्रकाश की अटूट धारा में स्नान करती सी अनुभव होती है। उसे लगता है कि अब वह एक ज्योति के समुद्र में नहा रही है अथवा वह स्वयं एक ज्योति पुंज है और परमात्मा का तेज उस पर उतर उतर कर संसार में शांति और सात्विकता बिखेर रहा है। मतलब वो परमात्मा के रंग में रंगती चली जाती है, तब उसको बाहर सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। यदि वह इस मधुर अवस्था से अलग भी होता है तो उसे देह की स्थूलता का आभास नहीं होता, बल्कि वह स्वयं को एक प्रकाशमय काया में कुछ पल के लिए ठहरा हुआ मुसाफिर अनुभव करता है। इस प्रकार सहज राजयोग का पुरुषार्थ करने वाला मनुष्य अंत में मुक्ति प्राप्त करके परम पिता परमात्मा के शांति धाम में अथवा ज्योति देश में एक ज्योतिर्मय सितारे की तरह निवास करता है। फिर वो सतो प्रधान सतयुगी देव सृष्टि में सर्वांगिक सुख और राज्य भाग्य प्राप्त करता है, जहाँ प्रकृति उसकी दास होती है और पवित्रता, शांति, सुख तथा स्वास्थ्य उसके सेवक होते हैं। बात करते हैं कि योग का जो विषय है वो बहुत ही मधुर विषय है। योग शब्द सुनते ही हमारा मन उड़कर परमपिता परमात्मा के साथ पास पहुंचने की चेष्टा करने लगता है। योग के द्वारा जो ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है और मनुष्य में एक अलौकिक मस्ती रहती है, उसका अनुभव करने की इच्छा तो बहुत मनुष्य को होती है, परंतु योग की सहज और वास्तविक विधि का पता न होने के कारण फिर परमात्मा के सुख और प्यार के अनुभव से तथा मन की सच्ची शांति से वंचित रह जाते हैं और जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। वास्तव में परम प्रिय परम पिता परमात्मा को मिलने अर्थात उनसे योग युक्त होने का सभी को अधिकार है और योग युक्त होना कठिन भी नहीं है। योग में स्थित होने और जीवन में सच्चे सुख शांति का अनुभव करने के लिए मुख्य रूप से 6 बातें आवश्यक होती हैं। आइए उन पर हम बात करते हैं। इन 6 बातों में सबसे पहला क्रम है निश्चय को प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य का निश्चय ही उसके मन, वचन और कर्म का नेता भी है। मनुष्य जब बुद्धि से किसी चीज को अच्छा या बुरा निश्चय कर लेता है, तब उसका मन उस चीज को प्राप्त करने या छोड़ने का चिंतन करता रहता है और उसे प्राप्त करने या छोड़ने के विचार से ही वह क्रम अर्थात पुरुषार्थ भी करता है। अतः योगाभ्यास, जो कि मन को ईश्वर की ओर लगाने ही का दूसरा नाम है, तभी हो सकता है
जब मनुष्य योगी जीवन को ही अपना लक्ष्य निश्चित करे, परमात्मा की लगन में मग्न होने के पुरुषार्थ को ही अपना पुरुषार्थ निश्चय करे और स्वयं को अव्यक्त आत्मा निश्चय करे। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि आवाज जिस पंखे का काम ज्यादा करता है ना, उससे ये इसलिए लिया था मैंने। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस मनुष्य को निम्नलिखित 2 बातों में निश्चय होता है वही योगी हो सकता है, अथवा उस ही को योगाभ्यास विधि से निर्विघ्न रूप से तथा निरंतर ठीक चलता रहता है। विषय विकारों वाले जीवन में सच्चा सुख नहीं है। सबसे पहले तो मनुष्य को यह निश्चित होना चाहिए कि भोगी जीवन अथवा विकारी जीवन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाला जीवन तो कोई जीवन ही नहीं है, बल्कि विकारी जीवन तो नरकमय जीवन है। उसका तो हर एक मिनट मृत्यु के तुल्य है, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा खराब और बुरा है। जब तक मनुष्य विकारों वाले जीवन को ही जीवन मानता है, तब तक तो वह परमात्मा के आनंद का रस ले ही नहीं सकता। अतः घर गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य जब इन विकारों को विष समझने लगता है और यह निश्चय करने लगता है कि विकार तो आदि मध्य अंत दुख देने वाले ही हैं और योग ही अमृत है, परमात्मा की स्मृति ही सुखदायक है, तभी योगाभ्यास के लिए उसकी भूमिका अनुकूल बनती है। और जब मनुष्य यह निश्चय करता है कि भोगी का जीवन तो रोग और शोक का जीवन अथवा क्षण भंगुर और फीके सुख के समान है, इसलिए अब इन विकारों से छूटने का पुरुषार्थ करूंगा और विषय वितरणी में डूबते हुए अपने जीवन के बेड़े को निकालने का पुरुषार्थ करूंगा, तब भी योग की ओर आगे बढ़ सकता है। मतलब जब मनुष्य अपने मन में ये निश्चय कर लेता है कि अब उसको परमात्मा के सच्चे सुख का आनंद लेना है, अपने सारे गुण और संस्कारों में रहना है, तभी वो परमात्मा से योग लगाने के बारे में अपना मन पक्का कर लेता है, निश्चय दृढ़ कर लेता है। और जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तब योग लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता, योग लग भी जल्दी से जाता है और जीवन में शांति और आनंद की भरपूरता हो जाती है। हम सभी बोलते हैं मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और अज्ञानी मनुष्य स्वयं को देह निश्चय करके दैहिक संबंधों के भान में ही रहता है और दैहिक माता पिता से ही केवल एकाध जन्म के लिए ही अल्प संपत्ति अथवा सुख का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करता है। परंतु योग का तो आधार ही आत्मनिश्चय है। योगी स्वयं को एक आत्मा निश्चय करने से, परम पिता परमात्मा की संतान निश्चय करने से ही अविनाशी सुख, शांति अथवा दैवी राज्य भाग का परम पिता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लेता है। नास्तिक मनुष्य का परमात्मा के अस्तित्व में निश्चय न होने के कारण वह ईश्वरीय आनंद से वंचित रहता है। मतलब जो परमात्मा की होने में विश्वास नहीं रखता, डाउट में रहता है जो, तो उन्हें परमात्मा के सुख का अनुभव भी नहीं होता, उनके होने का, उनकी टच का अनुभव भी नहीं होता है, और वो स्वयं से ही मतलब अपने आप को डाउट में रखता है, इसीलिए वो उस परमानंद से वंचित रह जाता है। और स्वयं को ही परमात्मा निश्चय करने वाला अथवा मिथ्या ज्ञानी मनुष्य परमपिता परमात्मा से जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। अतः योग अभ्यास, जिसका अर्थ ही है परमात्मा से संबंध जोड़ना, योग मतलब जोड़ना, तब हो सकता है जब आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानकर आनंद के सागर, शांति के सागर, सर्वशक्तिमान तथा कल्याणकारी परमात्मा को माता पिता, बंधु, सखा अथवा शिक्षक और गुरु निश्चय किया जाए। योगाभ्यास करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन्हीं से सारे कनेक्शन बनाए जाएं, उन्हीं से सारे रिश्ते बनाए जाएं, उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लिया जाए। ऊपर दोनों बातों में निश्चय होने की जो बात स्पष्ट की गई है, उसके अतिरिक्त योगाभ्यास के लिए समर्पणता की भी आवश्यकता है। संपूर्ण समर्पण की भी बहुत आवश्यकता रहती है। आज तन मन धन में आसक्ति होने के कारण ही मनुष्य देह अभिमानी और संपत्ति अभिमानी है।
क्योंकि हम देखते हैं ना, लोग अपनी रिचनेस को कितना दिखावे में कितना बिलीव करते हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करने में खुशी का अनुभव करते हैं। अतः जब मनुष्य अपना तन, मन और धन परमात्मा ही के हवाले समझता है, तभी वह नष्ट मोहा होता है, अर्थात तभी उसकी आसक्ति मिटती है और बुद्धि में परमात्मा की स्मृति टिक जाती है। जब वो इन सब से ऊपर आ जाते हैं, दिखावे की जिंदगी से, चाहे वो दिखावा पैसे का हो, धन दौलत का हो, प्रॉपर्टी का हो, पोजीशन का हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी भी चीज का जब दिखावा मीन्स देह अभिमानी स्थिति से जब वो ऊपर आ जाते हैं, तभी उनको परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है। जब मनुष्य सर्व भाव से परमात्मा पर न्यौछावर हो जाता है, तो परमात्मा भी त्रिलोकी सहित उस पर न्यौछावर हो जाते हैं और तभी मनुष्य आनंदित भी होता है। ये हम लोग का एक्सपीरियंस भी है इतने दिनों में कि जब हम कंसंट्रेशन के साथ पूरी शिद्दत से, मतलब बिना किसी डाउट के जब उनको याद करते हैं, अपने छोटे छोटे कामों में उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनसे हम डिमांड्स रखते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को रिजल्ट में उनका आंसर मिलता है, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमें गाइड किया जाता है। पर जहां मन में डाउट होता है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता और कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो फिर बात यही है, योग करने के टाइम पे ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि परमात्मा में पूर्ण विश्वास, आस्था बहुत जरूरी है। लोग राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने अपना सर्वस्व अष्टावक्र को समर्पित कर दिया, तभी उनका मन एकाग्र हुआ। अतः योगाभ्यास की इच्छा करने वाले गृहस्थी को चाहिए कि वह स्वयं को एक ट्रस्टी अर्थात एक प्रयासी माने और सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते हुए अनासक्त भाव से कर्म करे। मतलब इस शरीर में हम परमात्मा के ट्रस्टी के रूप में कर्म करने आए हैं, अपने रोल को निभाने आए हैं। अगर ये मानकर हम अपना जीवन जीते हैं, हम किसी के साथ अपने रिश्तों को निभाते हैं पर अटैच होकर नहीं, मतलब मोह में नहीं फंसते हैं और प्यार से उनको निभाते चलते हैं, जिम्मेदारी से निभाते चलते हैं, तभी हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। और अगर मोह में फंस जाते हैं, इंटैंगल हो जाते हैं रिश्तों में, कर्म बंधन बांध लेते हैं, तब परमात्मा से जुड़ना डिफिकल्ट होता जाता है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, उसके अंदर बहुत से विचार चल रहे हैं, अब फंसे वो दुनियादारी में। तो इसलिए फंसना नहीं है, अटकना भी नहीं है, अपने जो भी परिस्थिति आए स्थिर भाव में रहके, शांत भाव में रहके, परमात्मा से कनेक्ट होकर शक्तियां लेते हुए, परिस्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। और शक्ति लेने के लिए क्या करना होगा? हमें परमात्मा के साथ 2 मिनट बैठना होगा, योग करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। जब एक मनुष्य को अपने पुत्र, पौत्र, धन धान्य, तन और तबेले में आसक्ति है, तब तक उसे योग का रस स्वादन हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक हम रिश्तों में, सामान में, भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधा की वस्तुओं में, गहने, कपड़े, हर चीज में अटके हुए हैं, हमारा दिमाग में सारा टाइम वही चीजें रहती हैं, तब हमारा कनेक्शन हो ही नहीं सकता। योग अभ्यास से आसक्ति नष्ट होती है और आसक्ति मिटाने से ही योग ठीक और शक्तिशाली होता है। दोनों ही बातें एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः योगाभ्यास की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह जानना चाहिए कि हमें घर बार का या वस्त्रों का संन्यास नहीं करना है, बल्कि इनसे आसक्ति का संन्यास करना है। केवल इनसे ही आसक्ति का त्याग नहीं करना, बल्कि अपने तन से भी आसक्ति को हटाना है और इस सृष्टि को बुद्धि से बुलाना है और इसकी बजाय परमपिता परमात्मा से अपना संबंध बढ़ाना है और मुक्ति धाम तथा स्वर्ग की ही तरफ अपना मुख करना है। मतलब भौतिक सुख सुविधाओं में अटकना नहीं है। हमें शरीर मिला है तो हमें यहाँ कर्म क्षेत्र में जब रहते हैं, शरीर आत्मा का कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ रहते हुए हमें सारी सुख सुविधाओं को भोगना है, क्योंकि हम यहाँ हैं तो हमें जो चीजें मिली हैं उनको सुख भोगना है, पर उनमें अटकना नहीं है, उन्हीं में नहीं रम जाना, उन्हीं में रह के परमात्मा को भूलना नहीं है। परमात्मा से अपने कनेक्शन को मेंटेन रखना है और अपनी मेडिटेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत रहता है, एकाग्रचित होता है, हमारे पास शक्तियां रहती हैं और हम परिस्थिति का मुकाबला बहुत सुंदरता से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम संसार में हैं, इस शरीर में हैं, तो हमारी परिस्थितियां आएंगी, कभी अच्छी कभी बुरी, वक्त परिस्थिति सब बदलती रहती हैं। तो हमें शक्तिशाली होंगे तभी आराम से, स्थिरता से उसे पार कर पाएंगे। सरल चित्त वाला मनुष्य ही निसंकल्प
हो सकता है। सरल चित्त वाला मनुष्य ही बुद्धि, जो सरल चित्त वाले मनुष्य होते हैं उनकी बुद्धि में उधेड़ बुन नहीं रहती है। अतः योग के लिए मन की सरलता बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति कुटिल है, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान हो, उसके योग का अभ्यास पूर्ण रूप से साफ नहीं हो सकता है। सरलता पर ही साहब राजी है, मतलब परमात्मा को सिंप्लिसिटी पसंद है, दिखावा नहीं पसंद। वो चाहते हैं कि जो आप हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें। परमात्मा ने सबको एक सा बनाया है, पर सबके गुण संस्कार एक से हैं, पर हमारे जो लाइफ साइकिल जो चलता है उसमें रहते 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 हमारे ऊपर डिफरेंट जन्मों के कर्मों की लेयर्स, जो संस्कारों की बढ़ गई हैं, उसकी वजह से जो हमारे ओरिजिनल संस्कार थे वो हल्के हो गए, छुप गए। परमात्मा कहते हैं सरलता में रहोगे, मतलब सिंपल रहोगे, मन में सीधे सच्चे रहोगे, तभी मुझसे कनेक्ट हो पाओगे। जब आप वास्तु में इन चीजों में गुम जाओगे तब मेरे से कनेक्शन होना मुश्किल है। चौथे नंबर पे हम करेंगे आहार की शुद्धि और ब्रह्मचर्य। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उसके स्वभाव में समत्व का आना अथवा उसका स्मृति में स्थिर होना बहुत मुश्किल है। हम देखते भी हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी, जैसा पानी वैसी वाणी। हम ये चीज समझते सुनते आ रहे हैं। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि योगाभ्यास का अर्थ ही परम पवित्र परमात्मा पर मन को एकाग्र करना और परमात्मा के गुणों अथवा संबंध का मनन करना है। इससे स्पष्ट है कि जो मनुष्य अपवित्रता की बात सोचता है अथवा आसुरी कर्म का मनन करता है, वह तो योगी के लक्ष्य से विपरीत ही लक्ष्य अपनाकर भोगी ही बनने का पुरुषार्थ करता है। यह निश्चित बात है कि ब्रह्मचर्य व्रत के बिना मनुष्य न स्मृति स्थिर हो सकती है और न सहनशीलता तथा समत्व की ही भावना आ सकती है। परम पिता परमात्मा की मिलावट रहित शुद्ध और ध्रुव स्मृति में स्थिति प्रदान करने के लिए मनुष्य को अपने आहार पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आहार का मनुष्य के विचार से बहुत बड़ा और गहरा संबंध है। मनुष्य जैसा आहार लेता है उसका वैसा ही सत्व बनता है, और सतोगुणी अर्थात पवित्र भोजन करने से उसकी बुद्धि पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसके मन की एकाग्रता भी वैसे ही विषयों पर होती है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस चीज को डिस्कस भी किया था, खाने के बारे में। खाने से हमारा स्वास्थ्य भी कितना कनेक्टेड है, जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं। सौरभ, आप कुछ बताएं इसके ऊपर। अभी जो हमने बात की है उतनी कितनी देर में, उसको थोड़ा सा आप आगे लेके चलो। मैं इसमें एक दो पॉइंट जो है थोड़े से डिस्क्राइब करता हूँ छोटा से रूप में। जैसे यहाँ पे योग की जो बात हो रही है, ये योग मतलब होता है जब हम दो चीजों को जोड़ देते हैं तो उसको योग बोला जाता है। यानी कि मैं आत्मा परम पिता से जुड़ जाऊं तो मेरा योग हुआ परमात्मा से। इस योग की बात हो रही है जो हम यहाँ योग की बात कर रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन की, ध्यान की बात कर रहे हैं। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे अभी पता चला कि खाने पीने, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं और उससे हमारा जो है योग का कनेक्शन है। मान लीजिए हम कुछ ऐसे वस्तुएं खा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि तामसिक चीजें खा रहे हैं, तो भी हमारा ध्यान जो है नहीं लगेगा और हम परेशान रहेंगे। थोड़े दिन पहले ही अभी हमने डिटेल में खाने के बारे में पढ़ा, दूध के बारे में पढ़ा, सभी वस्तुएं द्रव्य के बारे में पढ़ा। अगर हमारा शरीर में डाइजेशन सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा तो भी योग नहीं होगा, क्योंकि हम बिजी रहेंगे इसी में कि अरे अच्छा सा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो योग के साथ साधना बोला जाता है। यही है साधना है जिसको हमें करना है सुखी रहने के लिए, है ना। तो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। ब्रह्मचार्य का भी बोलते हैं कि पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्रता क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर पवित्रता नहीं होगी तो परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने जरूर पढ़ा है और पूजा में यानी भक्ति मार्ग में भी हमें बताया गया है कि स्वच्छता और सफाई में ही भगवान का अवतरण होता है। ये तो हमने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा है। तो जब तक मन साफ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तो कनेक्शन स्थापित करने में दिक्कतें आएंगी। ये भी एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो योग जो है हमें आज की जो परिस्थिति है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि जो सिचुएशन चल रही है इसमें डर बहुत ज्यादा आ चुका है। डर के बारे में भी हम लगभग रोज ही बात कर लेते हैं, आज सुबह भी शायद बात हो रही। तो डर इतना बढ़ता जा रहा है। वो डर इसलिए बढ़ता जा रहा है, जैसे अभी हमने समझा कि हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं। जब शरीर समझते हैं तो शरीरधारियों से हमारा संबंध हो जाता है, तो हम उसी के बंधनों में फंस जाते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी ना कि इन बंधनों में हमें नहीं फंसना है। ये जो बंधन है, किस कैसे बंधन है? भौतिक वस्तुओं के बंधन है, रिश्तों के बंधन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिश्ते निभाने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चीजों को यूज नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि वो आसक्ति नहीं रखनी है। मतलब हमें उसका त्याग करना है। इट मीन्स कि जो भी चीजें हमें मिली हैं उसको ट्रस्टी बन के यूज करना है, मेरे मैंपन में यूज नहीं करना है। तो जो भी हमें घर मिला, हमें गाड़ी मिला या कुछ भी जो भी हमें दिया गया, उसको बहुत प्यार से, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी यूज करना है वो हमारा है ही नहीं, पर हमारा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बर्बाद कर देंगे। ट्रस्टी क्या होता है? जो उसको बहुत संभाल से, जैसे हम अपने दोस्त के कोई सामान लेकर आते हैं तो बहुत संभाल से यूज करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, मुझे लौटाना है। ये भाव है ट्रस्टी का कि मेरा कुछ नहीं है तो यहाँ प्रकृति ने मुझे दिया और मुझे इस तरीके से इसको यूज करना है। ये मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, मैं तो इसको बस यूज कर रहा हूँ। ये है ट्रस्टी का भाव कि मेरा नहीं है, प्रकृति ने दिया और उसको लेने वाला भी मैं नहीं हूँ। जैसे बोलते अरे नहीं ये मैंने ये घर खरीदा, देखो बड़े उससे गर्व से बताते थे कि नहीं मैंने देखो ये 20 लाख की गाड़ी लिया, अभी ये लिया वो लिया। तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है। अहंकार यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया। तो बॉडी कॉन्शियसनेस आते ही हम योग नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी, और समझ के जब हम इसको कर लेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, तो स्वतः ही काफी चीजें तो अपने आप ही क्लियर हो जाती। पहला स्टेप ही है कि हम अपने आप को क्या समझे। क्या समझे भाई पहले स्टेप में बताइए? आत्मा। आत्मा समझे। आत्मा समझ। आत्मा समझते ही आधी 99% चीजें मुझे लगता है क्लैरिटी में आ जाती कि ये मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कौन है? परमात्मा। और उनसे योग लगाते ही मैं आत्मा आज की परिस्थितियों को जीत सकती हूँ, क्योंकि प्रकृति जीत है हम ना, हम आत्माएं। तो हमारे स्वतः ही कनेक्शन परमात्मा से जुड़ते ही प्रकृति जीत की अवस्था बनाना इजी। थोड़ा आगे चल। इसी कड़ी में आने के बाद तो सब सेम ही लगते, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कि आपने अभ्यास करा ना भाभी, इसीलिए कि आत्मा, आपने आत्मा बिल्कुल एक्सेप्टेंस लेकर आ गए इस चीज की कि मैं आत्मा हूँ, तो सब सेम ही लगते हैं। अगर अभी क्या है कि अगर हम इसको कभी कभी भूलते हैं तो फिर हम अहंकार में फंस जाते हैं, फिर मटेरियल में फंस जाते हैं, फिर देह आ गई, यानी कि मैंने अपने आप को शरीर समझा तो शरीर के रिश्ते आ गए, फिर वस्तुएं आ गई, फिर वस्तुओं से अटैचमेंट आ गया, मेरा घर है, मेरे कपड़े हैं, मेरे जेवर हैं, रुपया है, पैसा है, इसमें अटैच हो जाता है। परमात्मा ने ये नहीं बोला कि आपको इसके बगैर जीना है। ये बड़ा ध्यान देना कि संन्यास लेने को बोला नहीं गया। संन्यास किससे लेना है? इसके मैंपन से संन्यास लेना। ये सब चीजें हमें एज अ ट्रस्टी यूज करनी है और लौटानी है, क्योंकि लेके तो कोई भी नहीं गया। अच्छा आपको लगता है कि हमारी कोई भी दादी नानी दादा या कोई भी जो गए हैं शरीर छोड़ के, वो कुछ लेके चले गए हैं? कुछ भी नहीं लेके नहीं कुछ लेके जा ही नहीं सकते हैं ना, सब यहीं पे रख के जाना पड़ेगा। तो पहले ही कभी रख दें। क्रोध मोह और लोभ, इससे संन्यास लेना भैया। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। हमें जो संन्यास लेना है इन सब चीजों से लेना है, और अपने आप को इन आसक्तियों से बिल्कुल मुक्त रखना है। और मुक्त रखते ही क्या होगा कि हम अपने आप ही जब 100 चीजों से हट जाएंगे तो किसी एक से जुड़ेंगे, और वो एक ही है, मेरा तो परमात्मा ही है, आत्मा का और कोई है ही नहीं। यानी कि सभी बंधनों से न्यारे हो जाते। परमात्मा बोलते हैं सभी बंधनों से न्यारे और प्यारे। प्यारे कितना मतलब, जैसे सभी बंधनों से हटे तो हम परमात्मा से जुड़े, तो परमात्मा से जुड़ते ही हम प्यारे हो गए। मीन्स कि ये नहीं कि प्यारे कि हम मर गए, प्यारे का मतलब ये होता है कि
परमात्मा से इतना प्यार अनुभव होता है कि हम सबको वो प्यार लौटा सकते हैं बिना किसी अपेक्षा के। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे हम स्मृति की बात करते हैं। प्राय लोग समझते हैं कि योग बहुत कठिन है, परंतु वास्तव में स्मृति ही सहज समाधि है। जब जब मन अपनी देह के भान को भूलकर बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिक जाता है, तो मनुष्य आत्मा का परमपिता से योग होता है। स्मृति से हमारा अभिप्राय किसी मंत्र का सिमरन या किसी रूप का ध्यान करना नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम गुणों वाले जो परमपिता परमात्मा है, उन्हीं से युक्त होना। जितना जितना कोई मनुष्य नष्ट मोह होता है, उतनी उतनी ही उसकी स्मृति ध्रुव और अव्यभिचारी अर्थात शुद्ध होती चली जाती है। परमपिता परमात्मा की शुद्ध स्मृति में रहने से आत्मा शुद्ध एवं पावन होती है और मुक्ति धाम तथा जीवन मुक्ति धाम में जाती है। परमात्मा की स्मृति में यदि अन्याय जीवों या पदार्थों की याद भी मिश्रित हो जाती है, तो उसका बुद्धि योग अथवा अव्यभिचारी न होने से उसकी स्थिति और वृत्ति भी अशुद्ध होती है और गति भी तदनुसार ही होती है, क्योंकि स्मृति से ही स्थिति, वृत्ति और गति का संबंध है। क्योंकि जैसा मन हम सोचते हैं, जिस ओर मन जाता है, हमारे कर्म भी धीरे धीरे उस अनुसार होने चले जाते हैं। बहुत कहते हैं ना, सोच कर सोचना है, तो अपने ध्यान में भी गलत बातों की ओर नहीं बढ़ना है। अतः स्मृति को ठीक तरह ईश्वर में लगाने से संसार की स्थिति भी बदल जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य किसी बीमारी के कारण अथवा किसी सदमे या अत्यंत वृद्धावस्था के कारण स्मृति खो बैठता है, तो वह अनाप शनाप बोलने लगते हैं और लड़ने झगड़ने भी लगते हैं, कभी कभी उल्टे सुल्टे कर्म भी करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मा की तथा परमपिता परमात्मा की स्मृति नहीं रहती, तब उसका भी बोलना, चालना और रहना सब कुछ जो है देवी मर्यादा के अनुकूल नहीं रहता। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हमें देह अभिमान में हो जाते हैं, तब हमारा रहन सहन, चाल चलन सब बदल जाता है। आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती ना, क्योंकि हम आत्मा मानते ही नहीं, खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं। तो हम शरीर के अनुसार सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने में लग जाते हैं। तो इसलिए फिर परमात्मा से तब हमारा योग हो ही नहीं सकता। अतः आप ही सोचिए कि वृत्ति को भी परिवर्तित करने के लिए स्मृति का कितना महत्व है। वास्तव में स्मृति से ही परमात्मा का सहारा मिल सकता है। स्मृति से ही सहनशीलता आती है। स्मृति ही से सत्य स्वरूप परमात्मा का संग। स्मृति मानो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके द्वारा मनुष्य को सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति भी मिलती है और जिससे कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के विकर्म रूपी कीटाणु अथवा कमियां नाश हो जाती हैं। योग के लिए मनुष्य को मुख्य रूप से 5 बातों की स्मृति रखनी चाहिए। पहला, कि मैं कौन हूँ, इस सृष्टि रूपी सराय में कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ, कब और कैसे वापस जाना है। दूसरी बात है, अन्य जो सभी शरीरधारी अथवा मनुष्य तनधारी हैं, उनके साथ मेरा वास्तविक संबंध क्या है तथा परमात्मा के साथ मेरा क्या संबंध है और परमपिता परमात्मा से मुझे क्या प्राप्ति होगी। तीसरा, मेरी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी और वह कैसे और कब बदली और उसमें गिरावट क्यों आई तथा अब मैं उस स्थिति को कैसे प्राप्त कर रहा हूँ और उसमें परमपिता परमात्मा ने मुझे कैसे जगाया है। चौथा है, अब इस जन्म में मुझे क्या करना चाहिए और किसकी मत पर चलना चाहिए ताकि मेरा यह जीवन योगी जीवन बना रहे। योगी मतलब वो सन्यासी वाला योगी नहीं, परमात्मा से योग करने वाला योगी। इस जीवन में योगी बनने से अभी और बाद में क्या लाभ है, कितनी जबरदस्त प्राप्ति है और परमात्मा का बनने में कितना आनंद है। जब मनुष्य इन 5 प्रश्नों के उत्तरों की स्मृति में रहता है,
तो उसका मन योग स्थित हो जाता है। जब हमें इन सारी बातों का मतलब समझ आ जाता है, हम इन्हीं के अनुरूप चल सकते हैं, तभी हम हमेशा योग की स्थिति में रहते हैं, मतलब हम परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं। छठे नंबर पे हमारा है, अभी हमने स्मृति को किया, अब छठे नंबर पे है अभ्यास। ये हम योग के बारे में बात करें कि ये जो जीवन में सहज योग करने के लिए हमें कैसे प्रयास करना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। छठे नंबर पे इसमें आता है अभ्यास। जन्म जन्मांतर दैहिक संबंधों के कारण मनुष्य का देह अभिमान पक्का हो गया है और मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा की विस्मृति हो गई है। अतः अब परमात्मा की स्मृति के अभ्यास की आवश्यकता है। बारंबार अभ्यास करने से ही स्मृति शुद्ध और ध्रुव होगी। केवल यह निश्चय हो जाना कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूँ, पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी स्मृति का अभ्यास भी आवश्यक है, ताकि यह निश्चय आचरण में आ जाए। मतलब सिर्फ बोल देने भर से नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ बोला और हो गया। इस चीज को मानना, अपने आप को निश्चय दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, तब जाके ये चीज सही है। सिर्फ बोलना भर नहीं सही होता है। परमपिता परमात्मा, केवल यह निश्चय हो जाना कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूँ, पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी स्मृति का अभ्यास भी आवश्यक है, ताकि यह निश्चय आचरण में आ जाए, हमारे व्यवहार में ही आ जाए। कार्य व्यवहार में बरतते हुए मनुष्य को बार बार विस्मृति हो जाती है और वह देह अभिमानी हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल, अमृत वेले तथा रात्रि को भी परमात्मा की स्मृति में निष्ठ होने का अभ्यास करे ही करे, परंतु दिन में भी कई बार जब जब समय मिले कुछ कुछ मिनट ही सही, प्रेम और उल्लास से परमात्मा की स्मृति में टिकने का अभ्यास करे। और अभ्यास के प्रारंभिक दिनों में कभी सुस्ती, कभी थकावट, कभी हिचकिचाहट और कभी उदासीनता की लहर आए भी, तो भी अपने अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि योग से गिर गिर कर फिर चढ़ना अधिक कठिन होता है। अतः सदा ये याद रखना चाहिए कि योग तो बड़ा सरल और मधुर है, और जबकि उससे अतुल प्राप्ति है, तब तो मन की विक्षिप्तता को हटाकर योग अभ्यास में लग जाना ही उचित और कल्याणकारी है। आगे बात करते हैं हम योगाभ्यास की विधि की। योगाभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत और शांत पर बैठना चाहिए। बैठक के लिए किसी स्वच्छ स्थान पर या कोई गद्दी या दरी आदि बिछाकर बैठें तो ज्यादा अच्छा है, बाकी नहीं तो कहीं पर भी आप शांति पूर्वक स्थिर मन से, स्थिर भाव से बैठें। योगाभ्यास के स्थान पर यदि न बोला जाए अथवा धीमे धीमे स्वर में बोला जाए तो उत्तम है। मतलब आसपास शोर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जहां पर भी आप बैठे वहां शोर ना हो, ताकि आप शांति पूर्वक परमात्मा से कनेक्ट हो सके। योगाभ्यास के लिए तो हर समय अनुकूल है, परंतु प्रातः, ब्रह्म मुहूर्त तथा अमृत वेला और सायंकाल या संध्या समय, जबकि दिन और रात्रि मिलते हैं, विशेष तौर पर अनुकूल होता है। रात भर नींद और रात्रि मिलते हैं, रात भर नींद की अवस्था में मनुष्य का मन कुछ आराम कर लेता है और स्थिर होने लगता है। अतः प्रातः जब मनुष्य उठता है तब उसका मन अधिक चंचल नहीं होता, और उस समय वातावरण में भी अधिक विचार तरंगे और ध्वनि तरंगे नहीं होती, क्योंकि बहुत लोग तब सोए होते हैं। और जो लोग परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, पवित्र आत्माएं होते हैं, हायर एनर्जी वाले होते हैं, जो पूजा साधना आदि में लगे रहते हैं, वही लोग सुबह जल्दी उठते हैं और वातावरण को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। मनुष्य को उस समय, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय, और जो रात के समय की हम बात करें, जब हम रात को योग करने के बाद सोते हैं, तो मीन्स हम उस योग अवस्था में ही सोते हैं, तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। और अगर हम आजकल के जैसे बच्चों की और बड़ों की भी आदत है टीवी देखते देखते सोना, गाने सुनते सुनते सोना, या लैपटॉप पर गेम चलाकर सोना, या फोन पे सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स को देखते हुए सोना, तो ऐसी नींद कभी आपको नींद आती ही नहीं। आप सो भी जाते हैं तो सुबह उठकर काफी थकान महसूस करते हैं,
और उस नींद में शांति नहीं होती। जबकि हम जानते हैं जब हम रात को सोते हैं तो जो साइकिल है उसमें परमात्मा से कनेक्शन के बाद जो चार्जिंग है वो टाइम पर सोना, टाइम पर उठना है, तभी है। रात 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक के बीच में ही हम 35% चार्ज होते हैं। वो अगले आपको टाइम साइकिल में बताया जाएगा। तो बात सिर्फ ये है, इतना बताना चाह रही हूँ कि योग जो है रात को सोने से पहले अगर हम परमात्मा से कनेक्ट होकर, उनसे बात करके, शक्तियां लेकर तब सोते हैं, तब नींद भी बहुत शांति पूर्वक आती है। मतलब आप अगर सुबह उठेंगे तो एकदम फ्रेश, बिल्कुल जैसे बिल्कुल अच्छी नींद आती है, स्फूर्ति ताकत के साथ आप उठते हैं, थकान बिल्कुल नहीं होती। और सुबह उठते ही जब आप योग में बैठ जाते हैं, मतलब ध्यान में बैठ जाते हैं, तो उस टाइम पे परमात्मा से कनेक्शन इजीली होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले बहुत कम लोग हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम रात को मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, और जब नहीं करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर नहीं करते तो दिन भर की जो दिनचर्याएं हैं, जो भी हमारे साथ घटित हुआ, हम किसी से मिले या कोई हमने गाना सुन लिया या टीवी में कोई प्रोग्राम देख लिया, वो रात भर हमारे माइंड में चलता है। आपने जो महसूस किया होगा प्रैक्टिकली, अब तो हम लोग यहाँ पे रात को भी मेडिटेशन करके सोते हैं बेड पर ना, बेड पे जब पहुंचते हैं। और अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो फिर उस समय ये सब नहीं घूमता हमारे दिमाग में, मन में एक शांति का अनुभव होता है। तो शांति का जब अनुभव होता है तो नींद बहुत अच्छी आती है, चार्जिंग पूरी अच्छी होती है, और हम कम समय में पूरे चार्ज हो जाते हैं। हमें ज्यादा व्यर्थ के घंटे सोने नहीं पड़ते, ज्यादा सोना नहीं पड़ता, और दिन भर एक स्फूर्ति सी महसूस होती है। अर्चना भाभी कुछ कहना चाह रही थी, अर्चना भाभी का माइक जी। हाँ भैया, मैंने तो ये महसूस किया है बहुत किया है अच्छे। आप? हाँ, पहले बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, लड़ाई झगड़ा, नहीं कि आपको बताया था मैंने बीच हाँ में। हाँ हाँ। वो वो अभी आपके जब से साथ नहीं भाभी, सभी हम सभी उस रास्ते से ही निकले। हम सब ने वो चीजें महसूस करी हैं कि जब हम परमात्मा से जुड़े तो हमारी नींद इतनी अच्छी हो गई कि क्या बताएं आपको। और कम समय में अच्छी नींद आने की वजह से अब हमें वैसी वो वाइब्रेशंस में रहने की आदत पड़ गई। कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं ये तो बता रहा था सुबह कि मेरे रूम का वाइब्रेशन बहुत चेंज हो गया था। मैं रात भर सो ही नहीं पाया, 11 बजे तो वैसे ही बज गए थे। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि ये मेरे लिए एक टेस्ट पेपर के रूप में आया है, मुझे इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है। जब हम ज्ञान में आते हैं, परमात्मा के साथ योग में सोते हैं, तो योग निद्रा हो जाती है जिसमें हमारी और चार्जिंग नींद होती है। बहुत मीठी आती है भैया, नींद तो इतनी मीठी आती है ना, बीच में एक बार भी नहीं उठते हैं, नहीं तो बहुत बार उठते थे बीच बीच में। हाँ, पहले कभी प्यास लग रहा है या कभी वॉशरूम जाना पड़ रहा है या कभी गर्मी लग रही, कभी मच्छर ने काट लिया, ऐसी कितनी तमाम दिक्कतें होती थी पहले। हाँ, बहुत दिक्कत है। अभी तो एक बार सोए तो डायरेक्ट 4 बजे आंख खुलती है अपने आप ही, परमात्मा अब उठाते हैं। लेकिन भैया मैं 1 घंटा वो मेडिटेशन करती हूँ, आंटी कराती है जो, हम्म 5 बजे के बाद फिर से थोड़ी देर सोचती हूँ क्या काम करूँ, अभी सो जाऊं, तो भैया मुझे फिर से नींद आ जाती है। मैं सोचती हूँ नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं, लेकिन शुरू आ में जाती नींद तो आती है भाभी। अगर आप उस समय कुछ भी काम में लग जाओ ना, जैसे सफाई कर लिया या कोई भी काम, एक तो काम आपका जल्दी हो जाएगा फिनिश, है। और हाँ, नींद वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी फिनिश हो जाएगी। नहीं तो फिर आपकी एक आदत बन जाएगी सोने की। और नींद तो मेडिटेशन करने के बाद बहुत अच्छी आती है, ये तो अब हमें पता ही है। नहीं भैया, सुबह उठती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या करूं मैं कि जल्दी से जल्दी परमात्मा परमात्मा से कनेक्ट हूँ और दिन तो भर कनेक्टिंग हूँ उनसे। तो ऐसा फिर कुछ क्या करूं, ऐसा उस लगता है समय कभी फिर कभी। ज्ञान को आप सुनना शुरू कर दो। अभी तो यूट्यूब पे सारे दिन लिंक आ ही रहे हैं आपके पास, ज्ञान को सुनो उस समय, हाँ है ना। भैया, वो कोई मेरी सहेली थी ना कविता, हाँ जी हाँ जी। वो 3-4 दिन आई थी। हम्म हाँ, तो वो मैं उनको आज फोन किया था, 2-3 दिन सोच रही हूँ कि फोन करूँ, तो हम्म आज फोन किया था। तो वो बोली मेरे लड़की जाती है ना क्लास में, हम्म। वो उसकी टीचर को कोरोना हो गया था बोले। ओहो, अच्छा। तो बोले मेरी लड़की भी बीमार हो गई, हम घर वाले सब डर गए, पहले ही वो मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती ना उसकी। हम्म। तो बोले बहुत बुखार आ रहा था, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आ रहा था, तो मुझे बहुत टेंशन आ गया। तो मैं बोले आप क्यों नहीं आते फिर क्लास में।
बल्कि टेंशन में तो और ही आना चाहिए, टेंशन रिलीज होने मैं का कोई बोली और तो जगह उनको है ही नहीं। टेंशन तो आना चाहिए, बोली मैं उनको, हम्म मैंने उनको समझाया कि टेंशन रहा तो आना चाहिए, और हम्म जल्दी से जल्दी, और मन में ऐसा कुछ विचार मत लाओ, नेगेटिव तो सोचो ही मत, आप ऐसे ही हम्म, सोचो कि बोले अभी 2 दिन से थोड़ा ठीक है, ऐसा बोल रही थी। बढ़िया बढ़िया। बल्कि उनको आएंगी तो वो पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएंगे, हाँ है ना। तो जो जब रात को हम मेडिटेशन करके सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड को हम थॉट दे के सोएंगे वो पॉजिटिव थॉट होंगे, तो रात भर वो जो है हमारी एनर्जी जो है पॉजिटिव रहेगी, इसलिए चार्जिंग अच्छी होती है और इसलिए योग निद्रा अच्छी भैया मुझे तो नींद बहुत अच्छी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि नींद नहीं पूरी हुई तो मेरा पूरा दिन ऐसे जैसे खराब सा हाँ जाता है, हाँ बिल्कुल, इसलिए सर सुबह में उठ दर्द नहीं पाती रहता हूँ है। 4 बजे। हाँ हाँ, नहीं तो इट मीन्स कि हाँ रात को अगर आप मेडिटेशन करके सोएंगे ना दीदी, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और 4 बजे अपने आप ही नींद खुल जाएगी। तो हाँ, तो रात, ये अब अभ्यास करना पड़ेगा, हाँ रात अभ्यास, को इसमें आप मेडिटेशन करके छोटे से सोना ना पड़ेगा। सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें। अपने सभी 5 तत्वों को गुड नाइट बोलें, अपने बेड को, अपनी चादर को, तकिए को गुड नाइट बोलें। और इस अवस्था में जब आप सोएंगे ना, तो ये लोग तो सब मदद करते हैं ना, अगर बेड नहीं होगा तो नींद अच्छी नहीं आएगी, एसी लगा है, हर चीज की जरूरत है, तो हाँ सबको जब हम 1 बाय 1 गुड नाइट बोलते हैं ना, हाँ तो उनके साथ एक रिश्ता, हमारा रिलेशन डेवलप होता है। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो निर्जीव है, इनके साथ कर, नहीं, सब एक एनर्जी से बनी हुई चीजें हैं। हाँ तो अगर हम उनको पॉजिटिव एनर्जी हम्म देते हैं तो रिफ्लेक्शन में भी पॉजिटिव आने वाली है हम, है ना। तो हमें एकदम से बेड पे जाते हम्म लेटना नहीं है, हमें 10 15 20 मिनट, आधा घंटा शुरुआत इस मेडिटेशन से करें, फिर भले फिर हम धीरे धीरे और आगे चीजें आपको बताएंगे, जैसे परमात्मा से कनेक्ट होके शक्तियां लेना, या दिन में कोई ऐसी बात आ गई, जैसे मान लीजिए कभी कभी दिन में कोई परिस्थिति अच्छी नहीं थी हमारे लिए, वो आ गई और हम परेशान हैं, तो उसको कैसे हम हटाएं। तो उसके लिए हवन कुंड का एक प्रोसेस होता है, उसमें हवन कुंड में उस सारे सीन को डाल दें, उससे मुक्त हो जाएं और फिर आराम से सोएं। तो ये सब जो है ना चीजें। भैया, हाँ जी, सब बहुत जन बोलते हैं कि सुबह उठो जल्दी लेकिन दोपहर को मत सो, तो फिर बिल्कुल सही सुबह अगर बोल रहे हैं। जल्दी उठते हैं और दोपहर को न सोए तो फिर हम्म, रात को तो बहुत जल्दीबाजी लग जाती है कि आप कैसे जल्दी से काम सलटे और हमको नींद आ रही है। हाँ 9 बजे नींद आई थी दीदी, एक्चुअली राइट टाइम वही है। और 10 तो बस है, लेकिन बस नौ 10 के बजे बाद कहाँ तो से आगे सो बढ़ना ही पाएंगे, नहीं है। 9 बजे सो नहीं पाते ना भैया, सब आके खाना खाते हैं उस टाइम ऑफिस से आके। अच्छा, तो 10 बजे तक कर लीजिए, अगर ऐसा हो सकता है। 10 तो मतलब 10 बजे तक आप ऐसा करिए कि क्लोज हो जाए चैप्टर, मतलब आज का हमारा जो दिन भर अच्छा, में जैसे खाना पीना जो भी काम है 10 बजे तक कंप्लीट हो जाए और हम बेड पे तो अपने भैया पहुंचे। खाना खाते हैं, अगर खाना 9:30 बजे 10 बजे खाएंगे तो हाथों हाथ नींद नहीं आती, गैस होता है मेरे को। दीदी अभी हम अच्छा आप शायद नहीं थे, 2 3 दिन पहले हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे, उसमें यही था हम कि रात को तो जैसे हम लोग तो रात को बहुत सारे लोग हम में से रात का खाना हमने छोड़ दिया है। हम अपनी लास्ट मील सूरज ढलने से पहले ले लेते हैं, 4 बजे 5 बजे। उसके बाद ये हम भी अभी लोग गैस नहीं होगा इनको, अभी आ गए ना ज्ञान में, तो अभी तो गैस बंद हो जाएगा होना, अब कुछ नहीं होगा। अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगा। देखो अर्चना मुझे भाभी क्या पता है, बता मेरे रही को है। 12 साल से गैस हो रहा था, आपको पता कितना गैस हो रहा था मुझे। हाँ, और अब अभी तो गैस सब चीजें बंद, खत्म है, अब कुछ भी नहीं होता। अभी कुछ नहीं होता बिल्कुल। भैया पिया है ना, पिया मुझे रोज बोलती है नींद नहीं आती, हाँ, तो 2 दिन से क्या हो रहा है, वो रात को मेरे को बोलती है मेडिटेशन कराओ मम्मा आप। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, जब भी मैं उसको कराने लगती हूँ तो आधा ही होता है, ऐसी गहरी नींद आती है उसको, तो सुबह बोलती है मुझे समझ भी नहीं आया कि कब खत्म हुआ मेडिटेशन मेरा और मुझे नींद आ गई। नींद आ गई, बिल्कुल शांति मिलती है ना दिन भर, तो हमें शांति वाली, आज जो है शांति कहीं मिल ही नहीं रही है, कोई जगह ही नहीं है ऐसी जहाँ शांति मिलती है। इसीलिए मेडिटेशन करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को शांत करके। ये वैसा ही है कि जैसे हमने क्या किया, पूरे घर की लाइटें बंद कर दी पर मन को बंद नहीं करा, वो तो चल ही रहा है। इसीलिए 2 2 घंटे लेटने के बाद जैसे हम बेड पे लेटते हैं तो शुरू में तो नींद आती है, फिर 10 मिनट बाद नींद खुल जाती है, 2 2 घंटे नींद नहीं आती, ऐसा भी होता है। मेरे साथ ऐसा होता था बहुत पहले। फिर जब जब से मेडिटेशन शुरू किया उसके बाद ठीक हुआ। ज्योति भाभी कुछ कहना चाहती हैं?
भैया मेरे साथ आरुष भी मेडिटेशन करता है रात को। अरे वाह, बधाई आपको बहुत बहुत। आरुष भी मेडिटेशन करना शुरू कर दिया उसने? हाँ शुरू कर दिया। मैं जैसे बोलता है वो वैसा ही बोलता है भगवान को। फिर भी आंख खुली रखता है। मैं बोली रखो, थोड़े दिन होगा, बाद में धीरे धीरे करके वो बंद कर देगा। आंख खुली रखता है और मेरे साथ बोलता है, मैं ऐसे बोलना भगवान को, ऐसा बोल बोलते है ना, वो सब बोल जाता है और सो जाता है। अरे वाह, वेरी गुड। ये अचीवमेंट है हम सबके लिए। देखिए कि परिवार में कैसे शांति परमात्मा के आ जाने से हाँ कैसे कैसे शांति पहुंच रही है। हाँ। बहुत सुंदर, वेरी गुड, गुड न्यूज है ये। बिल्कुल। आंखें खुली रखना कोई खराब चीज नहीं है, ज्यादा अच्छी चीज है। अगर हाँ वो क्या? मेडिटेशन आंखें खोल के कर लेता है तो वो ज्यादा सबसे अच्छी चीज बेस्ट है। है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको समझ में नहीं आता ना, वो थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर भी हाँ बाद में मैं बोली आप वो खुल के रखो, मैं ढक देती हूँ, आप खुले हाँ ही रखना। मेरे साथ हाँ, बोलता है, वो ऐसा करता है, शांत बैठता है फिर वेरी गुड वेरी बहुत गुड। शांत बैठता है। जब तक हम लोग आएंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएगा आरुष है। हाँ हो जाएगा, सच में हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो गुड न्यूज है भाभी, बहुत हाँ सुंदर बहुत सुंदर। मुझे भी बहुत खुश हुई। वो 2-3 दिन से मेरे साथ कर रहा है ना, मैं भी खुश हूँ। उसको बोल नहीं पाई, फिर मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। अरे वाह, वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो यही होता है कि परमात्मा रियल में हमारे घर आ गए, है ना। हाँ जितने हम उनसे जुड़ते चले गए, जिंदगी कितनी कितनी मतलब स्पष्ट और सुंदर और शांति में होती चले जा रही भैया आपकी आज वजह से पूरी बिल्डिंग वालों का कल्याण हो जाएगा। है। आज ये चीज मैं भी करूंगी भैया। पूरी बिल्डिंग में कल्याण बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। दीदी कह रहे, हाँ बिल्डिंग वाले का कल्याण नहीं, सबका कल्याण होना है अभी भाभी। वो तो सबका ही जाएगा, और लेकिन भैया बिल्डिंग वालों का जल्दी हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भैया मीनाक्षी भाभी बोल रही थी मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, कब करते हैं, कितना टाइम होता है, ऐसे बोल रही थी, पूछ रही थी। इसलिए मुझे ना लेट हो गया आज। मैं बोली अरे वाह, अच्छा है, मैं आपको बता दूंगी, आप ही ज्वाइन कर दो। तो हाँ मैं 2 दिन में सोच के बताती हूँ, ऐसे बोले। ठीक है, समय ले लो, बाद में बोल देना, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। मैं बोली बहुत सुंदर समझा बहुत दूंगी आपको कैसे करना है। तो वेरी गुड भाभी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो यही हमें करना है। जैसे हमें हमें जो परमात्मा से सुख शांति मिली, उनके और बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि उनको भी मिले वो सुख शांति ना। वो बेचारे क्यों इस जो अभी परमात्मा से हमें जो वर्षा मिल रहा है उससे वो वंचित क्यों रह जाए। वो तो ज्ञान का तो प्रसाद है जरूर ना मिलना भैया, ही, सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल सबको मिलना चाहिए। ऐसा सुख तो आज तक भाभी मुझे तो कभी नहीं मिला था। जब से मैं ज्ञान में आया वो सुख मुझे यहीं आके मिला। और मुझे भी सबसे भैया। ज्यादा सुख मुझे पुणे जाके मिला आप लोगों के साथ बिल्डिंग में, है ना। सबसे ज्यादा मैं आपको खुद बताता भी हूँ ना कि जो जो अवस्था है, जो वाइब्रेशन वहां की है, वैसी वाइब्रेशन तो कभी कहीं थी ही नहीं। वो तो अब आप भी बताते हो, महसूस करते हो। हाँ भैया, अभी मैं 4 बजे से 6 बजे तक उधर ही थी, 2 घंटा। अरे वाह, वेरी गुड, 2 घंटे मेडिटेशन किया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, हम तो सब बड़े बड़े हैं ना, हम तो मेडिटेशन रात को करते ही थे। अब जब से सौरभ आया तो हमारा जो पोता है वो 15 महीने का मुश्किल से, उसको भी उसकी माँ के गोदी में लेके बैठ के मेडिटेशन करवाते हैं जब, तो 5 मिनट लगाता सोने में। हाँ और नहीं तो वो 1.5-2 घंटे उछल कूद मचाता ही रहता था सोने से पहले। बिल्कुल अब उसको कुछ समझ में थोड़ी आती बात, उसको कुछ समझ थोड़ी आती है, वो तो 15 महीने का वो। लेकिन जब वो बोलता है, सौरभ शुरू करता है बोलना, उसे पता नहीं कहाँ से एकदम गहरी नींद आ जाती है। शांति मिलती है ना, शब्दों से, वाइब्रेशन से शांति मिल गई, बच्चा सो गया। नहीं तो वो 11:30 बजे तक ऐसे ही भाभी बताते हैं कि वो घूमता ही रहता था ना, उछल कूद ये वो करते। चलिए, हाँ जी, हम कंटिन्यू करें। तो हम ये बात कर रहे थे कि अमृत वेला का और सायंकाल का जो संध्या का समय होता है, उस समय मनुष्य को दुकान, दफ्तर या दुनियादारी की भी चिंता नहीं होती, और सुबह सुबह भी नहीं होती। और इसी तरह संध्या के समय भी, जब रात्रि होने लगती है, तब भी बहुत लोगों के मन में कार्य को समेटने, व्यापार व्यवहार को बंद करके घर लौटने और सुखपूर्वक बैठने की चेष्टा होती है। और कहा भी यही जाता है कि उस समय देवता सैर करने के लिए निकले होते हैं। तो मतलब वो समय इतना सुंदर होता है साधना के लिए, सुबह सुबह का अमृत वेला का और शाम को सायंकाल का।
तो इस चीज को कोशिश करें कि इन दोनों टाइम पे जरूर मेडिटेशन करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं। कनेक्शन बहुत सुंदर और बहुत जल्दी होता है। और ये भी याद करें कि योग के लिए न प्राणायाम की जरूरत होती है और न ही किसी विशेष आसन पर जबरदस्ती बैठने की जरूरत है। जिस भी तरह सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास हो वैसे ही बैठे। हाँ, उसके मन में चुस्ती, मतलब अपने मन में चुस्ती और खुशी की लहर होनी चाहिए और आलस्य या थकान नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बैठेंगे सुस्ती में तो आंखें बंद करके पता चला सो गए, ध्यान लगाया ही नहीं। तो कॉन्शियसली बैठना है कि मैं परमात्मा से कनेक्ट हो रही हूँ। आंखें बंद करने की भी हर किसी का मतलब अलग अलग तरीका है। कोई आंखें बंद करके करते हैं, कोई खोल के। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, केवल मन को प्रेम पूर्वक परमात्मा की स्मृति में लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए पहले स्मृति में स्थित होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ और भ्रकुटी के बीच में मेरा वास है। तो अगर हम ये धारणा बना के शुरू करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, जब हम अपने आप को आत्मा मान के शुरू करते हैं, ऊपर मेरे परम पिता परमात्मा, तो कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, वह भी आत्मा ही है और बिंदु रूप ही है, परंतु वह ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर और सर्वशक्तिवान है। परमात्मा भी ब्रह्मलोक के वासी हैं, मतलब परम धाम के वासी हैं, और आत्मा का घर भी परम धाम ही है। तो अपने आप को जब ज्योति रूप में मानकर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग यही महसूसता होती है कि हम परमात्मा के साथ अपने घर पहुंच गए हैं, परम धाम पहुंच गए हैं। क्योंकि वो प्रकाश, वो जो परमात्मा की किरणें जो हम तक आती हैं, वो ही अनुभव होता है जैसे कि हमें पावर हाउस से जोड़ दिया गया हो। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं परमात्मा से तो हमें सारी शक्तियां स्वतः ही हमारी ओर आने लगती हैं और एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। और यह अभ्यास केवल अमृत वेले और संध्या के समय ही नहीं, बल्कि दिन भर कभी भी कार्य करते हुए भी हम कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक जगह बैठे। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चलते फिरते कहीं पर भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरे नर नारियों का कार्य व्यवहार के समय भी उन्हें आत्मिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। मतलब अगर हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं तो हमारी जो दृष्टि है वो भी अच्छी रहेगी सदैव। अर्थात हमें हमेशा ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। अगर हम इस को याद रखते हैं और परमपिता परमात्मा की संतान हूँ तो मुझे ये भी याद रहेगा कि मेरे सामने जो भी हैं वो भी सब आत्मा है। तो अगर कोई बात, जब मैं देह अभिमान में होता हूँ तो मुझे छोटी छोटी बातें भी बुरी लगती हैं, पर जब मैं अपने आप को आत्मा मान लेती हूँ तो मुझे सामने वाले की बातों को मन पे नहीं लगाने का रहता है। क्योंकि मेरे मन में सदैव ये आ जाता है कि नहीं, वो भी आत्मा है, ये उसके संस्कार हैं, मुझे गुस्सा नहीं होना, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब मैं देह अभिमान में नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को आत्मा मान चुकी हूँ। तो जब मैं अपने आप को आत्मा मान चुकी हूँ तो उसकी कही भी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। मैं आराम से उस बात को लेट गो कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ। नहीं तो पहले ही होता था कि हम छोटी छोटी बातों को भी पकड़ लेते थे, मन में गिठाने बना लेते थे। मेडिटेशन से ये फर्क आया, ये शक्ति मिली, ये पावर मिली कि जब से अपने आप को आत्मा मानना शुरू किया तो बातें बुरी नहीं लगती हैं। जब बातें बुरी नहीं लगती तो रिश्ते, संबंध बहुत सुंदर हो गए हैं, वातावरण बहुत शांति का, सुख का हो गया है। तो परमात्मा यही याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग इस देह रूपी चोले में हैं तो इसमें अटकना नहीं है। ये तो कर्म क्षेत्र है। अपने कार्य सुंदर बनाइए, अपने संस्कारों को, गुणों को बढ़ा लीजिए, अपना ऊपर का परम धाम का टिकट पक्का कर लीजिए। क्योंकि यहीं रहकर, इस देह में रहकर ही हम अपने कर्मों को सुंदर और अपने संस्कारों को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब सृष्टि के अंत का समय है, टाइम बहुत थोड़ा है, ब्रह्मलोक वापस लौटना ही है। तो ये सब देही जो नाते हैं वो यहीं छूट जाएंगे। मोह, ममता, इन सबको छोड़कर अगर हम ये याद रख लें कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने हैं, और कर्म करने हैं तो वो एक ट्रस्टी बन के, जैसे भी पहले बात हुई थी, एज अ ट्रस्टी कर्म करना है। ये शरीर में अपने आप को परमात्मा का ट्रस्टी मानते हुए जो चीजें हमें मिली है, भौतिक सुख सुविधा का सामान, उनको इस्तेमाल करना है
परिवार के साथ भी रहना है, पर इस भाव के साथ कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ परमपिता परमात्मा मेरे हैं। जब ये भाव के साथ मैं रहता हूँ, मैं आत्मा जब इस भाव के साथ रहती हूँ, तब वो भाव सबसे सच्चे और सबसे सुंदर होते हैं। ये भी याद रखना है कि मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों रूपी जो भी मेरे पास धरोहर है, उनका ध्यान रखूंगा, उनसे गलत कार्य नहीं कराऊंगा, कोई विकर्म, कोई पाप नहीं करूंगा, ताकि जब मैं पाप नहीं करूंगी मैं आत्मा, तब मैं पवित्र आत्मा कहलाऊंगी, पवित्र आत्मा बन जाऊंगी। अब पाप और विकर्म क्या है? गलत विचार भी पाप होता है, विकर्म कुछ भी आपने अगर किसी के लिए बुरा सोचा, बुरा किया, तो ये सब विकर्म है। बड़े बड़े गलत कार्य करना ही नहीं होता कि आपने गलत किया, छोटी छोटी हरकतें भी होती है जो किसी को दुख पहुंचाती है, वो सब गलत कार्य है, विकर्म है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जब तक मैं शरीर में हूँ तो मैं पर्पसली कभी कुछ गलत ना करूँ, और अगर गलती से वो हो गया मुझसे, तो मुझे फिर आत्मिक लेवल पर तुरंत सॉरी बोल देना है, माफी मांग लेनी है और उनको शक्तियां देनी है, हील कर देना है, ताकि कोई गिठाने बने ना, कार्मिक अकाउंट्स बढ़ते ना जाएं। आपको कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करते चलते हुए आगे बढ़ना है। अंत में मैं यही बताना चाहूंगी कि योगी जीवन और पवित्र जीवन द्वारा ही हम आत्माएं परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, और अगर हम कनेक्ट हुए परमात्मा से अपने आप में, तभी हमारा परिवार भी धीरे 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 ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाता है। जैसे अभी अभी बात कर भी रहे थे ज्योति जी और अर्चना जी बता रहे थे, और भी पहले कई लोगों ने बताया है, मेरा अपना भी अनुभव है कि जब हम खुद परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे परिवार का, घर का वातावरण भी चेंज हो जाता है, घर ही मंदिर बन जाता है, घर में ही स्वर्ग का अनुभव होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आज का ये जो टॉपिक हमारा, कि आज की जो भी परिस्थितियां हैं जिसमें हमारी मनोस्थिति डाउन जा रही थी पहले, जब से हम ज्ञान में आए, परमात्मा से जुड़े, तो हमारी मनोस्थिति मजबूत होती जा रही है ना, मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं। और आज ये भी हम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले कि सभी जो भी बीमारियों का कारण है वो यही मेंटल हेल्थ वीकनेस की वजह से है। बोला जाता है कि 99% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी कि हमारी सोच की वजह से। और अगर हम किसी को बोलते भी हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, तो हम बोल के भी नहीं, कोई सोच के भी नहीं सोच पाता है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। तो जब हम ज्ञान में आते हैं, परमात्मा से पावर लेते हैं, तो अपने आप ऑटोमेशन में हम, हमारी नेगेटिविटी कहीं छूट जाती है, पॉजिटिव भी हो जाते हैं। आज का ये चैप्टर बहुत अच्छा रहा, और आज हम योग खुद से करेंगे, है ना? अभी योग खुद से करें, अभी रिलीज लें या योग करें? बताइए क्या करना है। योग करेंगे। योग करेंगे खुद से या यहीं पर ही सभी लोग मिलके? आज हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट के लिए इस सृष्टि के लिए योग करते हैं। मतलब सभी आत्माओं को हम बहुत शांति भेजते हैं। बाहर देखो अशांति है ना, आज शांति है कि अशांति है? बाहर का माहौल कैसा है आज का? काफी अशांत है, काफी अशांत है ना? तो क्या करेंगे, सृष्टि को अपने सामने लेकर आएंगे, खुद ही करना है। अभी देखो कोई कमेंट्री नहीं है, सृष्टि को सामने यानी कि ग्लोब को सामने लाएंगे। परमात्मा तो हमारे साथ है, हम आत्मा, परमात्मा, उनसे हमें शक्ति मिल रही है। लाइट ब्लू कलर, आसमानी कलर को विजुअलाइज करेंगे और सृष्टि पे विजुअलाइज करेंगे कि वो लाइट ब्लू कलर हमारे जहाँ पे हम बिंदी लगाते, टीका लगाते, वहां से जा रहा है। तो पूरी सृष्टि को हम शांति की वाइब्रेशन, इसको परमात्मा मनसा सेवा बोलते। सबसे बड़े नंबर इसी के ही है, मनसा सेवक, है ना? एक तो हम अपने सगे संबंधी या जो भी हैं उनकी सेवा तो हम करते हैं, एक है पूरी सृष्टि को हम सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसकी शांति की वाइब्रेशन। तो चलिए कुछ मिनट्स के लिए बिल्कुल साइलेंस में चलते हैं और सृष्टि को वाइब्रेशन देते हैं। सभी समझ पाए कैसे करना है भाई? हाँ। बताइए, एक बारी बता दीजिए मुझे कैसे करना है, समझ पाए कि नहीं? हो जाएगा ना भैया? जो हाँ है जी। उनके लिए, जो नहीं है उनके लिए तो नहीं लेना ना? दीदी हमें, हाँ, पृथ्वी को विजुअलाइज करना है अपने सामने, जैसे ग्लोब, ऑफिस में ग्लोब होते हैं ना, तो आपको पृथ्वी को विजुअलाइज करना है। पहले अपने आप को आत्मा
परमात्मा हमारे ऊपर है या सामने है, वहां से शक्तियां मुझे मिल रही हैं लाइट ब्लू कलर की, और मेरे से लाइट ब्लू कलर की शक्तियां जो है ग्लोब को जा रही, बस शांति की वाइब्रेशन दे रहे हैं, ये करना है। तो उसमें सभी आ जाएंगे, पांचों तत्व भी आ जाएंगे, और जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, प्राणी आत्माएं, सबको वो शांति की वाइब्रेशन, सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, तो सब आ जाएंगे। चलिए कुछ मिनट बैठते हैं शांति से और योग शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग सभी लोग कर पाए अच्छे से।
माया दीदी। भैया इस दौरान हमें कुछ बोलना रहता है अंदर अंदर? नहीं, कुछ नहीं, बस धीरे धीरे अभी जो थॉट्स चलते हैं ना, धीरे धीरे आप उस अवस्था पे आ जाएंगे कि बस आपको रोशनी, ब्लू कलर की रोशनी देनी है, लाइट ब्लू, और वो शांति की ही वाइब्रेशन होती है, अपने आप ही वो होता चला जाएगा। आप खुद अंदर से बहुत शांत हो जाएंगे जैसे हम। ना, अंदर कुछ सोचना नहीं है, बस यही कि शक्ति जा रही है, विजुअलाइज करना है और कुछ नहीं इसके अलावा। मुझे खाली यही याद आता है कि परमात्मा मुझे शक्ति दो, यही बात याद आती है बार बार। कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे सब सेटअप हो जाएगा। इतना भी अभी हो रहा है ना, ये भी बहुत है अभी। आप विजुअलाइज कर पाते हैं, लाइट ब्लू कलर की रोशनी आ रही है, विजुअलाइजेशन पे हमें वर्क ज्यादा करना है। हाँ, जैसे थॉट आया ऐसा तो तुरंत मतलब विजुअलाइजेशन में हमें वर्क करना है, फिर धीरे धीरे हमारा जो है वो सिस्टम ऑटोमेशन में चलता रहेगा। विजुअलाइजेशन की ही प्रैक्टिस करनी है मतलब। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी। भैया, बहुत अच्छे से हुआ। जब मेरा पूरा खत्म हुआ ना, अभी आप बात कर रहे थे, तभी इतना चमकता हुआ तारा मेरे आंखों पे आ गया ना, बहुत जबरदस्त उसकी लाइट पड़ रही थी मेरे ऊपर। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम रिलीज दें एक दूसरे से, कल मॉर्निंग में मिले। चलिए, ओके भैया, ओके जी, जी बाय बाय। ओम शांति। शांति। बहुत बहुत प्यार और ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।